Welcome again in digital class of 12th economics. Here second chapter of the Indian economy. Chapter name is Indian economy 1950 to 1990. Under first chapter we read the Indian economy on the eve of independence. Our India independent on 15 August 1947. Under the first chapter, we study about of the Indian economy on evening of the independence. And our second chapter started from 1950 to 1990. The duration of 3 years, 1947 and 1950, lapse गायब हो गया. क्यों? सोचिए जरा. Why in NCERT dropped 1950 to 1990? ये तो और पहले मीन्स 1947 टू 1990 क्यों नहीं दे दिया? इसके पीछे कोई न कोई एक महत्वपूर्ण कारण होगा. क्या है? आइए बात करते हैं. आवर इंडिया independent on the 15 August 1947 to 1950. 1947 से लेकर 1950 तक our India runs according to the colonial rules, colonial law, colonial regulation जो ब्रिटिशों के द्वारा ड्रॉप्ट किया गया था. On 26 January 1950, our Indian Constitution enact came in effect. 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा भारतीय संविधान प्रभाव में आता है, लागू हो जाता है. After of the enacting of our Indian constitutions, all the policies, all the rule and regulation which dropped by our Indian government in the sector of the economy, these are dropping according to the Indian constitution. इसलिए हम 1950 से अब शुरू करेंगे. ये 3 सालों का हमारा जो गैप हो रहा हो गया. ठीक. अब इसको तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि इन 3 सालों में हमारे भारत में वही रूल रेगुलेशन लॉन्च था, वही रेगुलेशन चल रहा था जो ब्रिटिशों के द्वारा ड्रॉप था. अब बात एक और आती कि इस लास्ट शोर पे हमको 1990 लिखा दिख रहा है कि आगे तक आज 2020 है. ये 2010 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, 2019 भी हो सकता था. क्यों 90? तो कुछ लगता है कि इसके बाद का जो सिस्टम है कुछ चेंज हुआ. यस, चेंज हुआ. आवर इंडियन गवर्नमेंट
adopt a new policy after of the 1990, means from the 1991. The new economic policy, the new system known as the liberalization, उदारीकरण। इसलिए हम इतने बीच की इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। मीन्स आवर चैप्टर मोटो इज टू स्टडी अबाउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ओके, अब देखिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, तो मीन्स अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था करना, टू अरेंज ऑफ द इको called economy, process, manner, system to arrange of the resources for the nation called economy। अब ये जो इकोनॉमी सिस्टम होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन बेसिस जो एक्सिस है, उसके आधार पे हम इकोनॉमी को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। 3 steps, 3 types economic system are found in the world। क्या है? पहला, कैपिटलिज्म, जैसा कि वर्ड से दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है, कैपिटलिज्म। अगर हम इसके वर्ड को डिनाई करने का प्रयास करें, वर्ड से ही हम इसको पढ़ने को, देखने, समझने का प्रयास करें, तो कैपिटलिज्म 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला क्या? कैपिटल, दूसरा इज्म। कैपिटल, जैसे हम कैपिटल कहते हैं, वैसे आपके अंदर एक अवधारणा आ जाती है, क्या है? मनी, मुद्रा। लेकिन ऐसा नहीं। कैपिटल मीन्स all types of resources like buildings, tools, machinery, technologies, raw materials and human resources also with money concluded under the capital। पूंजी में हम समस्त संसाधनों जैसे बिल्डिंग्स, टूल्स, मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, तकनीकी तथा मानव संसाधन को समाहित करते हुए धन के साथ इंक्लूड करते हैं, समाहित करते हैं। किसमें? पूंजी में। और इन सभी का हमें जो आउटपुट देखने को आएगा, वो कहाँ आएगा? मार्केट में। क्योंकि गुड्स और सर्विसेज कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट। तो ऑल द सिस्टम, इज्म, दूसरा वर्ड इज्म, प्रिंसिपल, PAL नहीं PLE, प्रिंसिपल, थ्योरी, व्यूज,
The economy system which based on the capital theory called capitalism. Capital principle called capitalism. या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं the market force of supply and demand in the market economy also called to the capitalism. जो मार्केट इकोनॉमी होती है वही क्या कहलाती है? कैपिटलिज्म कहलाती है। अब मार्केट में कौन होता है? बायर और सेलर। सेलर का क्या उद्देश्य? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। बायर का क्या एम, गोल? टू परचेज such type of goods and services or resources which satisfy to their needs, which output more and more for fulfill to their needs. इसका मतलब कि in the axis of the capitalism, कैपिटलिज्म की धुरी क्या होती है? तो कंज्यूमर होता है। जैसे अंडर द कैपिटलिज्म प्रोड्यूसर produce to the goods and services and sell it in the domestic market and the foreign market also. Their motto, their goals, to earn more and more profit. There were no place of the majority welfare or citizen welfare or people welfare. There were no place of the quality of life of the peoples or citizens. The such type of economic system known as the capitalism. सेकंड, यहाँ तक कोई व्यवस्था है, कोई दिक्कत है, कोई ऐसी बातें हैं जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाजार पे आधारित होती है जिसमें कि प्रोड्यूसर अपना लाभ निहित रखता है, उसका उद्देश्य यही होता है। जब ऐसी किसी देश की अर्थव्यवस्था हो जिसमें कि प्रोड्यूसर के फ़ायदे के ध्यान में रख कर के सभी रूल रेगुलेशन या वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन या सिस्टम सेटअप होती है तो वो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा सोशलिस्ट। व्हेन any economic system based on the society means peoples of this country. It means in this such type of economic system or in the socialist society, socialist economic system, government decide that what goods are to produce in according to the needs of society. हम इकोनॉमिक सिस्टम में उस तरह की गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, प्रोड्यूस करने के लिए अप्रिशिएट करेंगे जो कि वहाँ की जनता के लिए प्रॉफिट हो, वहाँ की जनता को ध्यान में रख कर के करेंगे। इसका मतलब क्या है? In the socialist economic system, axis is citizen, axis is peoples, जबकि कैपिटलिज्म में कौन था? प्रोड्यूसर। देखिए ये चीज़ें कहीं लिखा नहीं मिलेगा लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होकर के पूछा जाएगा और अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना पूरी तरह से इसको सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया। इसलिए आप तैयार करिए कि कैपिटलिज्म में एक्सिस पे कौन है? तो प्रोड्यूसर। यहाँ कौन है? सिटीजन, पीपल्स। गवर्नमेंट डिसाइड टू हाउ सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन
द पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पे हम एक सिद्धांत का ध्यान रखते हैं कि हम उन गुड्स और सर्विसेज को इकोनॉमी में प्रोड्यूस करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, उसको मार्केट में भेजेंगे जो कि पीपल्स के लिए उपयोगी और फ़ायदेमंद हो। मीन्स यहाँ पे डिज़ायर ऑफ द पीपल्स वर्क करता है। तो आपने देखा कि कैपिटलिज्म में प्रोड्यूसर और सोशलिस्ट में पीपल्स। एक तीसरे तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट के दोनों को मिक्स करके बनाया गया। अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हम इस बात को ध्यान रखते हैं या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिस भी कंट्री की होती है उसमें जो जिम्मेदार होता है गवर्नमेंट और मार्केट दोनों आंसरेबल होगा किसके प्रति? 3 क्वेश्चन के प्रति। 3 वर्ड्स प्रिंसिपल के प्रति, 3 शब्द सिद्धांत के प्रति, 1 W और 2 H। मीन्स when government and market together answerable for 3 word concept WHH। first W what to produce, what to produce। second how to produce and third how to distribute। इसी के बाद हम थोड़ी सी प्लान, किसी काम को करने के लिए हमें प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। अ इकोनॉमिक सिस्टम आर आल्सो जनरेट आर सिस्टमेट बाय द प्लान्स। जैसे आप घर से निकलते हो स्कूल आने के लिए तो उसके लिए आपके क्या करना पड़ता है? एक प्लान डिनाई करना पड़ता है। तो आवर इंडियन गवर्नमेंट सेटल टू द 5 years प्लान। मीन्स 5 सालों के लिए एक तरीके का प्लान किया और इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? सोवियत यूनियन कंट्री से। जब यही प्लान का टर्म बढ़ करके 20 years हो जाता है, 20 years हो जाता है तो वो 20 years में हमारे कॉन्सेप्ट को इसको परिवर्तित करके और इसको बदल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। क्या नाम देते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान्स। ठीक। And our 5 years plan converted in the long time duration which duration deny as to the 20 years, these are known as the perspective plans। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Our first prime Nehru, Jawaharlal Nehru and thinkers newly independent create a new economic system फॉर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। हमारे प्रधानमंत्री और अन्य विचारक मिलकर के एक नए तरह की विचारधारा को ले आए जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से अवधारित हुआ। इसका नाम दिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन ऑफ 1948। और इसी के तहत हमने
1950 में एक कमीशन सेटअप किया, जिस कमीशन का नाम है प्लानिंग कमीशन, जिसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। और आज के समय में भी ये रन कर रहा है, लेकिन इसका स्वरूप चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, ये कमीशन हो गया नीति कमीशन। आज हमें नीति कमीशन पे बात करना है, और हम अगले जो पार्ट में कुछ 5 ईयर्स प्लान के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।